बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 12.1.6 थ्योरम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ का। ये थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट देखें। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल पहले आपको पता होना चाहिए। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? कॉमन एंड पॉइंट्स ऑफ टू आर्म्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक आर्म अगर ये है, एक आर्म ये है, ठीक है ना, साइड कहते हैं आर्म को। इस आर्म का नाम मैं कोई भी रख दूं, ए बी कर दूं, दूसरी आर्म को बी सी कह दूं, लेट्स सपोज। अब इनका जो कॉमन एंड पॉइंट है वो बी है, तो जब दोनों साइड्स या दोनों आर्म्स किसी एक पॉइंट पे कॉमन आ जाएं तो एंगल जनरेट होता है। ये इंटरनल एंगल है, ए बी सी इंटरनल एंगल है, और इधर से आप देखें तो ये एक्सटर्नल एंगल है। लेट्स सपोज ये अगर 30 का है तो एक्सटर्नल एंगल 330 का होगा, और किसी भी पॉइंट का कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। लाइन का एंगल कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो हम जरा स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। मैं यहां से ट्रायंगल बना लेता हूं। ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेता हूं। इसकी कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं, ए बी सी एंड सी ए, 3 साइड्स हैं। तो ये एक ट्रायंगल है, ये गिवन है हमारे पास। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है the bisectors of angle A, angle B and angle C are concurrent। concurrent का मतलब क्या होता है जी? concurrent का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर। concurrent का क्या मतलब होता है? एक ही पॉइंट पर। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे होता है? लेट्स सपोज ये एक कॉमन एंड पॉइंट है, लेट्स सपोज ए बी सी। तो कंपास को यहाँ पे रख के हम एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे। ये जो पॉइंट बीच में आपस में इंटरसेक्ट होता है, ये इस एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेट्स सपोज अगर 60 का एंगल है तो ये 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। अगर 45 डिग्री का एंगल है तो 22.5 डिग्री में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। हमने प्रूव ये करना है कि इनके तीनों साइड के अगर बाइसेक्टर ले लें तो वो एक ही पॉइंट पे जाके मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं जी। ड्रा बाइसेक्टर्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए, सॉरी बी एंड सी। सिर्फ 2 एंगल आपने यूज करना है जी, बी और सी, जो बेस पे। लेट्स सपोज इसका बाइसेक्टर ये ड्रा हुआ, इसका बाइसेक्टर को ये यहां पे ड्रा हुआ। आपने प्रैक्टिकली नहीं करना, ये अंदाजे से करना है, ठीक है ना। विच इंटरसेक्ट, वो कट करता है एट पॉइंट आई, यानी ये आई पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट होते हैं दोनों के बाइसेक्टर। ठीक हो गया। इसके बाद आपने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इस साइड पे भी करना है, तीसरी साइड पे भी करना है। परपेंडिकुलर ड्रा या अल्टीट्यूड ड्रा करने का क्या तरीका होगा? यहाँ पे कंपास रख के ये आर्क लगाएं, यहाँ पे रख के आर्क यूं लगाएं, यहाँ पे रख के यूं। ये जहाँ पे ये आपस में कट कर जाए, ये जो पॉइंट होगा ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे सिंपल आई एफ लिखा हुआ है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट करके आपको बताया है। तो इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करें, उसका नाम रख दिया है जी आई डी। इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, जिसका नाम रख दिया ई। यानी
आई एफ परपेंडिकुलर है साइड ए बी पे, आई डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, और आई ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, या सी ए आप कर लें। एट पॉइंट आई फ्रॉम आई ड्रू, यहां पे ड्रा लिखा है, आप ड्रू लिखें, ड्रू आई एफ, ये लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर टू ए बी। देखें आई एफ हमने ड्रा किया ए बी पे और आई डी ड्रा किया बी सी पे। आई डी ड्रा किया परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पे जी, बी सी पे, एंड आई ई हमने ड्रा किया जी सी ए पे। फिर से देख लें, राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया ए बी पे आई एफ, आई डी परपेंडिकुलर ड्रा किया बी सी पे, और आई ई परपेंडिकुलर ड्रा किया ए सी पे। ये बाइसेक्टर है। हमने एक बेटा थ्योरम पढ़ा हुआ है, थ्योरम ये पढ़ा हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हो वो अपने आर्म से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो ये आई पॉइंट आपको पता है इसके बाइसेक्टर पे है ना। आई सी जो है ये एंगल सी पे बाइसेक्टर है, तो आई पॉइंट ए सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा और बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो उसकी मदद से हमें क्या पता चल गया कि आई एफ मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू आई डी, कि जब कोई एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हो तो अपनी आर्म से इक्वल फासले पे होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये वाला डिस्टेंस आई एफ आई डी के इक्वल हो जाएगा, आई डी आई सी के आई एफ आई डी के इक्वल हो जाएगा, आई डी आई ई के इक्वल हो जाएगा। तीनों साइड यानी तीनों आर्म्स का डिस्टेंस आई से बिल्कुल इक्वल होगा। इक्वल होने का क्या मतलब है कि आई एफ इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू आई एफ। इन तीनों पॉइंट्स में आई कॉमन है। जब आई कॉमन है तो इसका मतलब है वो एक ही कंकरेंट पॉइंट है। तो हम प्रूफ और स्टेटमेंट्स देखते हैं। यहां पे आपके स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, यहां पे रीजंस आ जाएंगे। हाँ जी, आई डी कॉन्ग्रुएंट होगा आई एफ के। क्यों भाई? आई डी कॉन्ग्रुएंट होगा आई एफ के। रीजन, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर of an angle is equidistant from its arms। ये हम पीछे थ्योरम पढ़ के आए। Yes, sir. सेकेंड, सिमिलरली आई एफ कॉन्ग्रुएंट है आई डी के, इसी तरह आई डी कॉन्ग्रुएंट होगा आई एफ आई ई के। रोकें। सिमिलरली देयरफॉर आई ई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ। क्यों जी? एच इज कॉन्ग्रुएंट टू आई डी। देखो बेटा, आई एफ अगर आई डी के इक्वल है, आई डी आई ई के इक्वल है, ऑब्वियसली आई एफ आई ई के इक्वल होगा। Yes, sir. जब इनके डिस्टेंस इक्वल होंगे इनके आर्म से, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट भी इसके एंगल बाइसेक्टर पे होगा। तो उससे हमें क्या पता चला? सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर
ऑफ एंगल ए, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल होंगे आई एफ और आई ई, जब इक्वल होंगे तो वो बाइसेक्टर पे होता है, अगर बाइसेक्टर पे हो तो ये डिस्टेंस इक्वल होता है, दोनों के जो इनपुट है उसके आउटपुट के इक्वल हो जाएगी। तो आल्सो द पॉइंट आई is the bisector of angle ABC। ये कैसे पढ़ते हैं? ABC, B इसमें कॉमन है ना, ये वाला B, ये इस एंगल की बात हो रही है। एंड एंगल BCA, ये कैसे एंगल पढ़ते हैं? BCA, C मिड में आया है, C एंगल की बात हो रही है, इंटरनल एंगल की। BCA ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी ना, क्या थी? कंस्ट्रक्शन की थी। 10 द बाइसेक्टर ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए बी एंड मेजर ऑफ एंगल सी आर concurrent at point I। मैं थोड़ा सा रिव्यू इसका आपको बता देता हूं। हमने क्या किया, गिवन था हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल गिवन थी, हमने बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर लिया। लेट्स सपोज ये कोई बन गया, इसका एंगल बाइसेक्टर लिया, ये कोई एंगल बन गया, ये आई पे जाके इंटरसेक्ट हुए, ठीक है जी, आई पे जाके इंटरसेक्ट हुए। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, इधर भी परपेंडिकुलर ड्रा करें, इधर भी परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो इस पे परपेंडिकुलर आई एफ, इस वाले को आई डी, इस वाले को आई ई कह दिया। क्योंकि ये पॉइंट आई इसके एंगल बाइसेक्टर पे है, तो ये डिस्टेंस आई एफ आई ई के इक्वल हो जाएगा। आई एफ किसके इक्वल हो जाएगा? आई डी के कांग्रुएंट हो जाएगा। तो क्योंकि ये आई इसके एंगल बाइसेक्टर पे है, तो आई डी मस्ट बी कांग्रुएंट टू आई ई हो जाएगा। दोनों को कंबाइन करें तो ये बनता है आई एफ कांग्रुएंट टू आई डी इज कांग्रुएंट टू आई ई। तीनों का जो डिस्टेंस है ना अपने अपने आर्म से वो इक्वल है। जब तीनों का डिस्टेंस अपने अपने पॉइंट से, अपने अपनी लाइन से इक्वल है, तो तीनों में कॉमन क्या पॉइंट आ रहा है? आई। तीनों में पॉइंट कौन सा आ रहा है कॉमन? आई। तो इट मींस कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये इसके बाइसेक्टर पे है, तो तीनों कहां पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे? आई पे। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना, क्रॉस करना, जबकि बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो हमारे पास क्या था? बाइसेक्टर क्या थे? ए बी सी थे, ये कंकरेंट है, ये प्रूव करना है। हमने ड्रा किया, हमने ड्रा बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी, जो आपको अगर यहाँ पे ए और बी अगर लिखा है तो ए बी का आप लिखेंगे, बेस पे आपने ड्रा करना है। विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर किसी आई पे जाके मिल गए। फिर हमने वहां से क्या किया जी? आई एफ ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, आई डी बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, आई ई सी ए पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक हो गया। इसके बाद हमें पता है आई डी आई एफ इक्वल होगा, क्यों? पिछले थ्योरम की मदद से कि आई एफ, क्योंकि आई जो पॉइंट है इसके बाइसेक्टर पे है, इसके बाइसेक्टर पे है, तो आर्म से इक्वल फासले पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। आई इसके एंगल बाइसेक्टर पे है तो इक्वल डिस्टेंस होगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, जिसकी मदद से ये भी बाइसेक्टर पे है। इसका मतलब है ए का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, बी का एंगल बाइसेक्टर, सी का एंगल बाइसेक्टर पॉइंट आई पे जाके क्या कर जाएगा? इंटरसेक्ट कर जाएगा, जहां से हमें पता चल जाएगा कि तीनों एंगल बाइसेक्टर पॉइंट आई पे क्या है जी? कंकरेंट है। एंड दैट्स प्रूफ। थैंक यू।